अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ में ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट यूआई कंट्रोल के बारे में वीडियो है, जिसमें हम स्क्रोल व्यू के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन किया हुआ है, और ये टेक्स्ट व्यू मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है इसको मैं किस से रिप्लेस करूँगा, स्क्रोल व्यू से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है। अब स्क्रोल व्यू क्या होता है? स्क्रोल व्यू हमारे पास, आपने देखा होगा, जब हमारे पास मोबाइल जो स्क्रीन होती है वो जब ख़त्म हो जाए, अगर हम देखते हैं ज़्यादातर एप्लीकेशंस में, तो हमारे पास ज़्यादातर गैलरी वगैरह या इस तरह की एप्लीकेशंस जो होती है उनमें कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर इमेजेस पड़ी हुई है, यहाँ पर और इमेजेस है, यहाँ पर वीडियोस है, यहाँ पर और वीडियोस है, तो इस तरह ये पूरी स्क्रीन भर जाती है। लेकिन हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो और डेटा हमारा नीचे स्क्रॉल के ऊपर नज़र आता है, मतलब हम जब स्क्रॉल करते तभी नज़र आता है। तो अगर हम ऐसा बिहेवियर चाहते हैं तो हम स्क्रॉल व्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो स्क्रॉल व्यू को जो यूज़ करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। स्क्रॉल व्यू के अंदर हम सिर्फ एक ही चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इमेज व्यू को अगर यूज़ करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर इमेज व्यू विड्थ और हाइट जो है, जो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी रख लूँ। मैं यहाँ पर रैप कंटेंट इसकी हाइट रख देता हूँ और मैच पेरेंट विड्थ, और सोर्स मैं सेट कर देता हूँ। मैंने ड्राइबल्स के अंदर वो जो इमेजेस थी बर्गर की, या जो है बाकी जो हमारे पास इमेजेस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3-4 इमेजेस है, एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास 3-4 इमेजेस है, ये मैंने पहले से ही ड्राइबल के अंदर रखी हुई है। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ड्राइबल से मैं इमेजेस ले आता हूँ एक एक करके। ये मैंने पिज़्ज़ा की इमेज यहाँ उठा ली और यहाँ डाल दी। अब मैं इसका स्केल टाइप चेंज कर लेता हूँ और सेंटर क्रॉप कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। ठीक है। अब दूसरी इमेज अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है, तो मेरे पास, चाहे मैं आपको यहाँ पर जो सोर्स है वो भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर बर्गर कर देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि वो इसके ऊपर आ गई है। तो ये देखिए, सिर्फ हमें जो पहला चाइल्ड है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरा चाइल्ड है इसके अंदर हमने जो ऐड किया दूसरा इमेज व्यू, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही व्यू हम ऐड कर सकते हैं, एक ही चाइल्ड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स ऐड करें, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसमें हम एक व्यू ग्रुप ऐड कर देते हैं। व्यू ग्रुप कौन सा? ये जो लीनियर लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट या रिलेटिव लेआउट, ये वगैरह, ये हमारे पास व्यू ग्रुप्स या लेआउट्स होते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट को ऐड कर लेता हूँ। लीनियर लेआउट को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो है हमने इसके बारे में एक और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये कैसे बिहेवियर इसका कैसे होता है। लीनियर जो है वर्टिकल में भी होता है ओरिएंटेशन में, और हॉरिजॉन्टल में भी होता है। तो इस वजह से मैं लीनियर यूज़ कर रहा हूँ। आप कांस्टेंट लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि वो एक दो वीडियो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं वो उनको ऐड नहीं कर रहा। तो मैं लीनियर लेआउट को ऐड किया, यहाँ पर मैच पेरेंट जो विड्थ है और हाइट भी जो है वो भी मैं मैच पेरेंट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं ये जो दोनों इमेज व्यू है यहाँ से मैं उठा के कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पर लीनियर लेआउट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब बेसिकली हमारा जो टारगेट था, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ये किया कि मैं ये जो इमेज व्यू थे हमारे पास दोनों मैंने उठा लिए और एक लीनियर लेआउट के अंदर रख लिए। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो इमेजेस थी अब वो मुझे एक के बाद दूसरी इमेज नीचे उसके डिस्प्ले होगी। लेकिन शर्त क्या कि मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन भी वर्टिकल कर दूँ, ताकि मेरे पास इमेज व्यू जो है एक दूसरे के नीचे आ जाए। अब अगर आप देखते तो ये पिज़्ज़ा की इमेज और ये बर्गर की इमेज हल्की सी यहाँ स्लाइटली नज़र आ रही है। ये क्यों? क्योंकि स्क्रीन इसने ज़्यादा घेरी हुई है एक इमेज ने। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर साथ ही ये जो इसकी हाइट है मैं हाइट सेट कर देता हूँ 250 dp, ये मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। ठीक है। जो दूसरी इमेज है इसकी भी मैं हाइट सेट कर देता हूँ 250 dp, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्क्रोलिंग बिहेवियर दिखाने के लिए। ठीक है। अब ये दो इमेजेस आ गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर मैं या फिर इमेजेस का जो है मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ, ताकि अलग-अलग शो हो, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है। तो मैं मार्जिन जो है 6 dp का मार्जिन दे देता हूँ, और यही मैं कॉपी करके ये जो दूसरी इमेज है इसमें भी मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। इसमें भी दे दी।
तो ये 2 इमेजेस मेरे पास आ गई। या मज़ीद अगर ऐड करना चाहते हो तो 10 dp कर दें, ये भी 10 dp कर दें, ठीक है। तो इमेजेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है, एक दूसरे से दूर दूर हो गई है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, और 2 इमेजेस ऐड कर लेता हूँ और उनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उनका जो सोर्स है वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ। जो 4th नंबर वाली इमेज है उस पर मैं लेट्स से चिप्स, पोटैटो चिप्स, लेकिन ये इमेजेस मेक श्योर कर लें मैंने यहाँ पर ड्राइबल्स के अंदर रखी हुई है। आप पहले इमेजेस लाएंगे फिर उसके बाद ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैं यूज़ कर लेता हूँ लोगो इमेज, जो हमने यूज़ किया था वो, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो इमेजेस है ये स्क्रोलिंग बिहेवियर में होंगे। हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो और इमेजेस शो होंगी। अगर हम स्क्रॉल व्यू यूज़ ना करते और ये इसी तरह होती तो जितनी इमेजेस यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है फ़िलहाल बस उतनी ही नज़र आनी थी। जो नीचे की तरफ चली गई है वो हमें नज़र ना आती। तीसरी चौथी वाली पिक्चर है वो हमें नज़र ना आती। ये पहली 2 फुल नज़र आती और तीसरी वाली आधी नज़र आती। और जो इसके नीचे है 4th नंबर वाली वो हमें नज़र ना आती। ये स्क्रोलिंग बिहेवियर की वजह से हमें नज़र आएगी अब, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ। ग्रेडल फिनिश हो चुका है, हमारी एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है। हमारी एक्टिविटी ये देखिए रन हो गई है, एप्लीकेशन रन हो गई है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखिए आप इस वक्त हमें सिर्फ 2 ही इमेज नज़र आ रही है और जो तीसरी इमेज है वो हल्की सी नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये स्क्रोलिंग बिहेवियर हम यूज़ ना करते तो फिर इतनी ही नज़र आनी थी। अब हमारे पास स्क्रॉल भी यूज़ हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रॉल करके नीचे जाके दूसरी और तीसरी और इसी तरह जो 4th नंबर वाली इमेज थी वो भी देख सकते हैं। तो ये स्क्रोलिंग बिहेवियर हमें स्क्रॉल व्यू की मदद से मिलता है। तो इसको हम ऐसे जो है अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं वापस स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और फिर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मैं नीचे आ जाता हूँ, वापस अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक जो इसका यूज़ है स्क्रॉल व्यू का वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी किसी भी व्यू को हम यूज़ करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट व्यू हो। ये तो सिर्फ इमेजेस मैंने आपको दिखाई है, आप बटन्स पर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पर भी। जैसे लॉन्ग टेक्स्ट होता है, यहाँ पर कितना टेक्स्ट बंदे ने लिखना है और जगह हमारे पास कम है तो उस वक्त हम स्क्रॉल व्यू को यूज़ कर लेते हैं और बाकी टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आता। जितना जितना हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये हम स्क्रॉल व्यू को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक जो है हम चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक ही चीज़ यूज़ करनी है, जैसे टेक्स्ट व्यू एक ही यूज़ करना है, तो फिर ये लीनियर लेआउट की ज़रूरत नहीं होती। ये लीनियर लेआउट इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि हम 4-5 इमेजेस या 6 इमेजेस जितनी भी हम ऐड करना चाहें वो तो हम अगर डायरेक्टली इस स्क्रॉल व्यू के अंदर डालना चाहे तो वो इसके चाइल्ड बनेंगे। और ये क्या कर लेगा, ये जो पहला इसका फिर चाइल्ड होगा उसको एक्सेप्ट करेगा और बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम एक व्यू ग्रुप या एक दूसरा लेआउट जैसे लीनियर लेआउट या कोई दूसरा लेआउट वो तब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इस केस में किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कार्ड व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और मज़ीद जो है फिर आगे और जो लेआउट्स हैं हमारे पास उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।